ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन। स्कॉटलैंड में ली अंतिम सांस। तबीयत खराब होने के बाद से उनका स्कॉटलैंड के महल में चल रहा था इलाज। निधन से पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर। बेटे चार्ल्स समेत पूरा परिवार अभी स्कॉटलैंड में मौजूद। आज लंदन लौटेंगे। आज राष्ट्र को कर सकते हैं संबोधित। मां के निधन पर चार्ल्स ने जारी किया बयान। बोले, ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद दुखद पल। उनके निधन से गहरा शोक। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद राजा बने चार्ल्स, उनकी पत्नी कैमिला होंगी क्वीन। महारानी के निधन के बाद बकिंघम पैलेस के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़। सभी ने जताया शोक। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद बकिंघम पैलेस शोक में डूबा। यूनियन जैक आधा झुकाया गया। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, वो एक ऐसी चट्टान थी जिस पर ब्रिटेन का निर्माण हुआ। नई प्रधानमंत्री ने शोक जताते हुए कहा, वो ग्रेट ब्रिटेन की आत्मा थी और वो भावना बनी रहेगी। महारानी के निधन के बाद आधिकारिक वेबसाइट को तत्कालिक रूप से बंद किया गया। जरूरी बदलाव के बाद दोबारा होगा शुरू। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया शोक। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताई संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ। 2015 और 2018 में ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ से मुलाकात का प्रधानमंत्री ने किया जिक्र। कहा, उनका गर्मजोशी से स्वागत करना नहीं भूलूंगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बोले, महारानी के निधन से गहरा दुख। सुरक्षा परिषद में रखा गया मौन। लंदन में कई जगहों पर लगे होर्डिंग्स। श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर जताया शोक। कहा, वो एक सम्राट से भी बढ़कर थी। एक युग परिभाषित किया। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिकी झंडा झुकाया गया। श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोग। दुनिया भर के नेताओं ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर जताया शोक। फ्रांस के राष्ट्रपति बोले, लोगों पर उनकी अमिट छाप। इजराइल के प्रधानमंत्री यार लापिड का बयान। महारानी की लीडरशिप और सेवा को दुनिया याद रखेगी। दिल्ली में अब राजपथ बना कर्तव्य पथ। पीएम मोदी ने किया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन के साथ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया अनावरण। इंडिया गेट के पास लगाई गई प्रतिमा। नेताजी की प्रतिमा अनावरण कर प्रधानमंत्री बोले, गुलामी की एक और पहचान से मिली मुक्ति। नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप, आजादी के बाद बोस के योगदान को भुला दिया गया था। उनसे जुड़े प्रतीकों को नजरअंदाज किया गया। नेताजी की प्रतिमा के अनावरण के बाद उनकी जिंदगी पर आधारित लेजर शो को भी आयोजित किया गया। दिखा भव्य नजारा। आज भी नेताजी की मूर्ति के पास जारी रहेगा लेजर शो। 3 दिनों तक आयोजन को देख सकेंगे लोग। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के नए अवतार का किया मुआयना। कुछ लोगों से भी की बात। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में लोगों की घूमने फिरने के लिए वॉकवे का निर्माण। रेड ग्रेनाइट का इस्तेमाल। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक रंग बिरंगी रोशनी में डूबा पूरा इलाका। भव्य कार्यक्रम का आयोजन। मऊ में माफियाओं और अपराधियों को मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी। कहा, पाताल में भी छिपे होंगे तो वहां से निकाल कर दिलाएंगे सजा। अपराधी कोई भी हो, अगर वो पाताल के अंदर में छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिलाकर। एलएसी पर तनाव के बीच चीन भारत की ठोस पहल। पीछे हटने लगी दोनों सेनाएं। पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग वाले इलाके में अमल। 16वें दौर की भारत चीन की बातचीत के बाद दिखने लगा असर। अन्य इलाकों में भी सेना हटने पर बन सकती है बात। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारतीय सेना सतर्क। तैनात किए अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आफत की बारिश। उल्लासनगर में जलजमाव से बढ़ी मुश्किल। गरजते बादल और तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। आसपास के इलाकों में बिगड़े हालात। ठाणे में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। रेलवे ट्रैक भी जलमग्न। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के बाद यात्रियों की बढ़ी आफत। स्टेशन पर लोग दिखे परेशान। कल्याण में जोरदार बारिश की वजह से कल्याण की सड़कों पर भरा पानी। सैलाब में बहने लगी बाइक।
मंडी में भी जल जमाव का संकट, सड़क पर सैलाब के बीच से गुजरते दिखे लोग। नासिक में भी भारी बारिश से परेशान हुई जिंदगी, रिहायशी इलाकों में सड़कों पर करीब 1.5 फीट तक भरा पानी। नासिक में गंगापुर डैम से पानी छोड़ने के बाद बढ़ी मुश्किल, सड़क पर भरे पानी में फंसी गाड़ियां। नासिक के गणेश पंडालों में गहराया संकट, बारिश का पानी भरने से संकट। मुंब्रा इलाके में भी जोरदार बारिश से हाहाकार, नदी नालों में जबरदस्त तूफान। तेलंगाना के हैदराबाद में भी झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक पर ब्रेक। तेलंगाना में अभी आसमानी संकट टलने के आसार नहीं, मौसम विभाग का अलर्ट, 3 से 4 दिनों तक मुश्किल। कर्नाटक के गंडक में रात भर जबरदस्त बारिश, मेडिकल कॉलेज में भरा पानी, स्टोर रूम में बहने लगे सामान। बेंगलुरु में भी मूसलाधार बारिश से संकट, कई इलाकों में जल जमाव। उत्तराखंड के रामनगर में भी कुदरती संकट से बेहाल जिंदगी, सड़क टूट जाने से आफत। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर की पूजा अर्चना। वाराणसी में काल भैरव मंदिर में भी सीएम योगी ने किए दर्शन, लिया आशीर्वाद। हावड़ा में शुवेंदु अधिकारी की सभा के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, 10 लोग जख्मी। शुवेंदु अधिकारी को टीएमसी समर्थकों ने काले झंडे दिखाए तो शुरू हुआ बवाल, बीजेपी नेता ने हमलावरों को बताया पागल और उन्मादी। आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी एनसीपी, 10 और 11 सितंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कानपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने पर मची अफरा तफरी, पुलिस को देना पड़ा दखल। श्रावस्ती पहुंचे 2 राज्य मंत्री गौशाला की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं दिखे, लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। मध्य प्रदेश के आगरमालवा इलाके में जनपद पंचायत सदस्य का पुलिस पर बदतमीजी का आरोप, सुसाइड की दी धमकी।